पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन के बारे में बताया था, जिसमें ये बताया था मैंने कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और साथ ही साथ ये भी बताया था मैंने कि जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बुक में जब हमने देखी डेरिवेशन तो बुक में थोड़ा सा जो है लेंथी भी है और साथ ही साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो बुक में से अपने आप इस डेरिवेशन को सीख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी हम उसी का ले रहे हैं, सिचुएशन भी वही कंसीडर करेंगे और इसको अपने वर्ड्स में इस डेरिवेशन को करते हैं, जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अगर आ जाता है डिराइव करने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो उसे हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट कंसीडर्ड। क्या हमें कंसीडर करना है कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है और स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है f, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आया और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है u से चेंज हो करके v हो गई। अब जब चेंज इन वेलोसिटी आया है तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन भी रहेगा, ये इसका एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है तो इसने जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे हमने जो इमेजिन किया है या जो कंसीडर किया है कि एम यहाँ पे क्या है, तो एम यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। एफ क्या है यहाँ पे, तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स applied on the object साथ ही साथ ए जो है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। हमें इस एग्ज़ाम में इसी तरीके से सारी की सारी वेरिएशंस को हमें यहाँ पे लिखना होगा। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। v जो है हमारा ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है।